रिएक्ट करना एक नॉर्मल बात होती है और नहीं रिएक्ट करना एक अबनॉर्मैलिटी होती है। नहीं रिएक्ट कर रहे हो तो नहीं, देखिए react कर लिया तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। नहीं रिएक्ट करने से आपका क्या अर्थ है कि कर्म नहीं करेंगे कोई? नहीं, मतलब जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, ठीक है, आप लेते जा रहे हैं, ये आप लेते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता कि कोई मुझे कुछ कहता जाएगा और मैं उसको सूखता जाऊंगा? ये भी रिएक्शन हो सकता है। रिएक्ट न करने का मतलब ये नहीं है कि टॉलरेट करना है। अब ये भी आम बोलचाल की भाषा में दोनों एक बातें होती हैं। जब कहा जाता है रिएक्ट ना करो तो उसका मतलब होता है झेले जाओ। रिएक्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि झेलना है। रिएक्ट ना करने का मतलब है राइट रिएक्शन। उस राइट रिएक्शन के लिए शब्द होता है रिस्पॉन्स। रिएक्ट नहीं करना है मतलब स्थिति में बेहोशी से रिएक्ट नहीं करना है। आपको किसी ने कुछ कहा, अगर आप होश पूर्वक उसको पलट करके दो शब्द बोल सकते हो तो जरूर बोलो, क्यों ना बोलो? आपसे किसने कह दिया है कि होठ सिल लो? रिएक्ट ना करने का ये मतलब थोड़ी है कि कर्म को बाधित कर दूंगा, जो उचित कर्म है उसको भी नहीं होने दूंगा। क्यों भाई? हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट ना करने का मतलब है कि कर्म बेहोशी में नहीं होगा, होश में रहेंगे। फिर अगर लगेगा कि कुछ करना है तो होने देंगे, लगता है कुछ नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। उसमें कोई सिद्धांत नहीं है कि ना हाथ चलाने है, ना पांव चलाना है, ना होठ चलाना है। अगर उस रिएक्शन में दूसरे का हर्ट हो जाता है, क्या? ईगो या आप बहुत बड़े दोस्त हैं उसके कि कायम रखना चाहते हैं उसको? किसको? बड़े शुभचिंतक की तरह पूछें, देखिए वो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्या उसको तुम कायम रखना चाहते हो? गुस्सा भी बंदा देख के आता है। ऑब्जेक्टिफाइड गुस्सा होता है। पता है ये झेल लेगा, ये सुन लेगा, सर झुका लेगा तो ठीक है। ये सब बातें हैं गुस्से के बारे में, अगर देखने लग जाए। आएगा क्यों? वही तो बात है कि नहीं। कोई साइकिल वाला आपको छूता हुआ निकल जाए तो कितनी जोर का गुस्सा आता है। ए बदतमीज! और यही टैंक पर कोई आ रहा हो कितनी जोर का चढ़ता है। आप जा रहे हो, आप कहीं घुसना चाहते हो, मान लो आप ट्रेन में घुसना चाहते हो और वहां बेचारे गरीब जमीन पे बैठे हैं और उनके कारण आपको घुसने में कठिनाई हो रही है। कितनी जोर का गुस्सा आएगा। और वहां खड़े हो 5-7 पहलवान, आता ही नहीं गुस्सा। अरे हम तो साध्वी हैं, गुस्सा कहां? भैया तुम खड़े रहो, हम अगले दरवाजे से घुस जाएंगी। एकदम सही बात है, लेकिन है ना? गुस्सा बड़ी नकली चीज है। किसी भी से इससे पहले पूछ लिया था कि क्या करे रिएक्शन का। कभी ऑब्जेक्टिफाइड नहीं भी होता कि जब दिमाग खराब हो रहा है तो फिर चिल्लाने सब पर कुछ भी चिल्ला लो, कोई उसका नियम थोड़ी ही है। चिल्ला देने के बाद फिर शांति भंग हो जाती है। मतलब जिस स्टेट में रहने की कोशिश कर जब अगर पता है कि शांति भंग हो जाती है
और शांति की कीमत पता है तो खुश रहो कि अच्छा सौदा कर रहा हूं, शांति ले रहा हूं, गुस्सा छोड़ रहा हूं, बेहतरीन सौदा किया, खुश रहो। फिर अब उसमें समस्या क्या है? मैं एक मुनाफे का सौदा करके आया, अब मुझे खुश होना चाहिए या इस बात को एक समस्या की तरह रखना चाहिए? बोलो, खुश रहो ना। सर ये अभी बोल पा रहे हैं, लेकिन जब कुछ होता है उस समय आप ये भूल जाते हो कि आपको शांति मिली है और बड़ी कीमती है, भूल जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ शांत रह जाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर में वो रफल क्रिएट कर देता है। तब भी मत भूलो कि जिसको खोया वो कितना कीमती है। सारा खेल याद रखने का है, मत भूलो कि बड़ी कीमती चीज खो दी। अपने भीतर एक मैकेनिज्म डेवलप करो जो एक हद से ज्यादा परेशान होने से इनकार कर दे कि ठीक है, कर रहे हैं, एक बिंदु पहुंचा नहीं कि हमें नहीं करना। हमें पता है कि इसके आगे अब जो सौदा होगा वो नुकसान का होगा, मिलेगा कुछ नहीं, गंवा सब कुछ देंगे। हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई थी 3 एक जगह, अभी कैंप से जब आ रहे थे तो उन्होंने सड़क घेर ली थी। अब बस निकल रही थी बगल से, मैं कुछ दूर जाके लेट गया था, साथ में सब थे। बस उनके बगल से निकल रही थी और बड़ा वहाँ पे जगह कम है, लगे कि बस घिसट ही देगी। अब मैं दूर लेटा हुआ देख रहा था, पहले एक बस निकली, फिर देखता हूँ पीछे 2-4 और खड़ी हुई हैं, तो मैंने मुंह फेर लिया। उनका पहली के ही निकलने में, देखने में इतना तनाव हो गया, हमें देखना ही नहीं है, बस जाने और कार का ड्राइवर जाने। मुंह पलट लिया, दूसरी दिशा में देखने लगे, हमें नहीं देखना। आपने तो कहा था नुकसान जिसका है वो देखे। तो वो एक ट्रिगर रहे कि इससे ज्यादा लोड नहीं लेना है भाई, हो गया, चलो खत्म करो। हाँ, किसी से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी मजा आता है, चलो एक सीमा तक बात बढ़ा लो। खेल है अगर अहंकार तो खेल लो, फिर देखो कि अरे फालतू हो रहा है तो खत्म कर भाई, बहुत हो गया, अब चले जाओ, अपनी ओर से चले जाओ, चुपचाप गले में लो, बात खत्म करो, वापस आ जाओ। क्या अब ये खेल तो अब किसी के लिए मुनाफे का नहीं है, न तेरे लिए न मेरे लिए। सर आपकी हम ईगो में रहते हैं, कंफर्ट जोन है, हम कंफर्ट जोन के हिसाब से ट्रिगर बनाएंगे। वो ये है, ज़रा सा काम किया नहीं, वो अनकम्फर्टेबल बाहर निकल कर शादी बंद हो रही और काम छोड़ दिया, फिर कुछ कर ही नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही कर लो। अच्छा है कि कुछ कर नहीं पाओगे बेटा। अगर शांति कंफर्ट का नाम है तो तुम क्या खेल रहे हो फिर? कंफर्ट शांति नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलती, कंफर्ट जोन के भीतर गहरी अशांति होती है। कंफर्ट जोन के भीतर गहरी अशांति होती है। जो आदमी बार बार अलार्म बजने के बावजूद उठ नहीं रहा, जरा उस आदमी से पूछो वो सोते समय भी कितना अशांत है। और ये काम हम सबने करा है, ध्यान से देखिए, याद करिए। अलार्म बज रहा है, आपको पता है आपको उठना है, आप उठ नहीं रहे हो। अगर आप सो भी रहे हो तो कितनी हलचल रहती है सोते समय भी, याद करो थोड़ा, रहती है कि नहीं रहती है? कंफर्ट जोन में गहरी अशांति है। अलार्म नहीं बजती तो वो भी अशांति को ऑब्जेक्टिफाई तो करने की बात हो रही है। अगर ऑब्जेक्टिफाई भी करते हैं तो जिसके ऊपर निकाल सकते हैं आप तो निकाल ली, भड़ास हो गई, काम खत्म। जो नहीं निकाल सकते वो तो और भी बुरा होता है फिर, कि फिर आप नहीं निकाल रहे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर ऑब्जेक्टिफाई की बात भी हो रही है। नहीं, जो ऑब्जेक्टिफाइड से उनका मतलब ये है कि
अगर गुस्सा वास्तविक होता तो फिर ऑब्जेक्ट देख के तो नहीं निकलता, ये तो कोई गंदा नाटक है। और जब नाटक है तो ये सवाल ही गैर वाजिब है कि नाटक कैसे खत्म करें। कोई असली घटना हो तो उसको खत्म करना एक वाजिब सवाल हुआ। जो घटना घटती ही सुविधा देख करके है कि हल्का आदमी है, इस पे गुस्सा निकाल लो, जो घटना घटती ही सुविधा देख करके है, उस घटना का क्या इलाज किया जाए? तो और भी बुरा, फिर तो आप अपने से ही धोखा दे रहे हो। बिल्कुल, ये सवाल भी एक प्रकार का फिर धोखा है ना। क्या आप पूछने आए हो कि मुझे दौरे पड़ते हैं, मान लीजिए मिर्गी के, आप पूछने आए हो इनका इलाज क्या है, और सही बात यह है कि आपको दौरे वौरे पड़ते ही नहीं है। आप दौरे लाते हो जब उससे आपको फायदा होना होता है, तो कोई डॉक्टर आपका कोई इलाज करेगा? आपकी बीमारी फिर न मिर्गी है न गुस्सा है, आपकी बीमारी है बेईमानी। जो आदमी मिर्गी के झूठे दौरों का इलाज करने पहुंचा हो, उसका एक्सरे थोड़ा ही कराना चाहिए, उसका तो लाई डिटेक्टर में डालना चाहिए ना। और लाई डिटेक्टर में डालने की जगह आप उसका कैट स्कैन कर रहे हो, तो क्या फायदा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें बीमारी है ही नहीं। इन्फ्लुएंस होने वाली बात हो जाती है अगर ऑब्जेक्टिफाई करें तो। ऑब्जेक्टिफाइड है, करो नहीं है, सदा है, सदा सदा है। अगर करो नहीं है तो सदा है। आप औरतों को देखिएगा, एक पार्टी चल रही होगी, वहां 5-7 लोगों का झुंड खड़ा होगा और उनको गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब पे थोड़ी चिल्लाएंगी। वो पहले पति को अलग करेंगी, उसको धीरे से कोने में ले जाएंगी और फिर उसको झाड़ेंगी। अगर तुम्हारा गुस्सा वास्तविक होता तो बाकी 7 को कैसे छोड़ देती? और गुस्सा ज्यादा बाकी 7 पे था, मारा वो बेचारा गया, उसने कुछ किया भी नहीं। ये गुस्सा नकली है, ये गुस्सा नकली है। मैं कह रहा हूं क्रोध करो, पर फिर वो क्रोध ऐसा हो और तभी हो कि जैसे शिव का तांडव, कि आज ये व्यक्ति देख के नहीं रुकेगा। फिर तुम ये नहीं देखोगे कि सामने कौन है। फिर उस दिन प्रलय होती है और पूरी सृष्टि की होती है। वो ऐसी नहीं होती कि अच्छे अच्छे छोड़ दो, बुरे बुरे जला दो। और वो कई कल्पों में एक बार होती है। वो ऐसे नहीं होती कि हर हफ्ते इनको गुस्सा आता है, शिव हर हफ्ते तांडव करने लगे तो हो गया। 1000 वर्षों में एक बार उसे उठे गुस्सा, फिर वो खालिस गुस्सा हो। हमें तो खालिस गुस्सा करना भी नहीं आता। जब जिंदगी में कुछ भी पूर्ण नहीं है, खालिस नहीं है, तो गुस्सा कैसे खालिस हो जाएगा? तो हम तो गुस्सा भी बड़ा कचरा सा करते हैं। करो ना गुस्सा, दुनिया को जरूरत है, अभी कुछ गुस्सैल लोगों की भी जरूरत है। पर गुस्सैल लोग भी कहां मिलते हैं? हमें चाहिए लोग जो खड़े हों और ये पूरी व्यवस्था तोड़ ताड़ के गिरा दें, ऐसी आग हो उनके भीतर। पर ऐसे लोग मिलते ही नहीं, क्योंकि जब जीवन में कुछ वास्तविक नहीं तो तुम्हारी आग भी वास्तविक नहीं है। उस पर भी जरा छींटे डालो सुविधाओं के तो बुझ जाती है। जो घर में गुस्सा है, जिसकी बात कर रहे हो, आगे बढ़ो ना, उसी गुस्से का प्रयोग करो। और इस धरती पर अभी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जरूरत है तुम्हारे गुस्से की। दिखाओ वहां जाकर के गुस्सा, बदल दो स्थितियों को। वो गुस्सा बड़ा शुभ होगा। कृष्ण ने भी गुस्सा किया है और राम ने भी किया है। तुम भी करो, तुम्हारा गुस्सा भी फिर दैवीय होगा। पर वो ऐसा गुस्सा नहीं होगा कि घर में धनिया नहीं है, इस बात पे गुस्सा आ गया और गाली दे दी।
आमतौर पर जो लोग ज़रा ज़रा सी बातों में गुस्सा कर देते हैं ना, वो पाते हैं कि वास्तविक क्षण जब आया है तब वो नपुंसक हो जाते हैं। सिर्फ एक गहराई से शांत व्यक्ति ही ऑथेंटिक गुस्सा कर सकता है, और वो करेगा ही नहीं। कहा ना मैंने कि शिव का तांडव कई कल्पों में एक बार होता है। वो आपको हर महीने कुपित नहीं दिखेगा। शायद जीवन में कभी एक आध दफे वो क्रोध करेगा, और वो क्रोध ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट को आग उठी और थम गई, फिर उसका क्रोध उसकी नस नस में बहेगा, जीवन बन जाएगा। वो जिएगा अपने क्रोध को। उसका पूरा जीवन क्रांति बन जाएगा, आग बन जाएगा कि मुझे कुछ पसंद नहीं है और उसको जला देना है। मेरा पूरा जीवन ही समर्पित है गंदगी को जला देने के लिए। एक ही गुस्सा है, वही मेरा ईंधन है, वही मेरी अग्नि है। वो अपने रेजिस्टेंस को जिएगा। वो फिर ऐसा नहीं कि डार्लिंग नाराज क्यों हो गई तो इतने में शांत हो जाए। और फिर उसका गुस्सा आपको ऐसा नहीं चेहरे पे दिखाई देगा कि हर समय कान लाल करके घूम रहा है, नथुने फड़क रहे हैं। सो खून बन के बहता है गुस्सा। ऊपर ऊपर से नहीं पता चलेगा, भीतर होगा। ये कोई संयोग नहीं है कि इस धरती पर ज्यादातर जो अवतार चित्रित किए गए हैं उनके हाथों में शस्त्र भी हैं। और शस्त्र जरूरी हैं। शस्त्र शुभ हैं यदि अवतार के हाथों में हो। काली को देखा है कभी मुस्कुराते? कि मां है तो स्नेहमयी काली किसने देखी है? काली मां है। उस मां के सामने छोटा बच्चा ले आ दो तो चीख उठता है, उसकी शक्ल भर देख करके और उसकी जीभ देख करके और नरमुंड देख करके। तो शिव की शक्ति काली के रूप में भी प्रकट होती है, शुभ है। पर आप काली बन पाते हो क्या कि आज नरमुंड ही माला पहनूंगी? आप तो उतना भी नहीं कर पाते। करो ऐसा गुस्सा फिर। कि जैसे इसकी गर्दन, इसका खोपड़ा लटक रहा है और खून चू रहा है, वैसे ही आज तेरा चूएगा और पीऊंगी। फिर तो एक साड़ी काफी होती है क्रोध कम कर देने के लिए, या बिछिया या झुमका या प्यार की पप्पी। गया क्रोध। कौन काली? कैसी काली? जब जीवन में कुछ सच्चा नहीं तो क्रोध कहां से सच्चा होगा?
और क्रोध पे कोई वर्जना नहीं है। ये काम से उठने वाला क्रोध नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उठ रहा है। ये तो प्रकृति के तूफान की तरह है, वहां कोई कामना नहीं है, बस है तूफान। तूफान आएगा, जितने सड़े गले वृक्ष होंगे और जितने सूखे पत्ते होंगे उन्हें हटा के गिरा के चला जाएगा। छोटा मोटा गुस्सा ना दिखाया करिए, छोटे मुद्दों में ना उलझा करिए कि जरा जरा सी बात में उलझ रहे हैं। जाने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्षुद्रता कभी अच्छी नहीं होती। इतनी इतनी सी बात में अरे झेल लो ना, तुम क्यों महत्व दे रहे हो उसको इतना? क्यों इतना उसको महत्व दे रहे हो? कि पराठा थोड़ा कच्चा रह गया तो जा करके शिकायत करेंगे। अरे छोड़ो, क्या करना है, छोड़ो। कि फल खरीदे और किसी ने 20 रुपए ज़्यादा मांग लिए बिल में, तो उससे घंटे भर बहस कर रहे हो। अरे छोड़ दो, जाने दो। यहां ऊर्जा नष्ट करोगे तो जहां उसके प्रवाह की ज़रूरत है वहां पाओगे कि कम पड़ गई है ही नहीं। दिन भर क्यों छोटे छोटे मुद्दों पे उलझते हो? जाने दो। क्रोध की जरूरत है ही नहीं, ऐसे मुद्दों पे क्रोध दिखा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी बातों में कर दिया, फिर लगता है क्यों बेकार का व्यर्थ। व्यर्थ का ही किया। क्रोध सदा बेकार है। क्रोध की कोई कीमत ही नहीं है। जब भी क्रोध करो तो जान जाओ कि बेकार की बात वही कर रहा हूं। क्रोध उठता ही कामना की अपूर्णता से है। मांगा था सो मिला नहीं तो गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। और हम मांगते क्या हैं? वही छोटा मोटा 2-4 रुपए, छोटी सी कोई इज्जत दे दे, छोटी सी कोई वासना पूरी हो जाए। वो मिला नहीं तो खुंदक चढ़ रही है। त्याग दो इसको। सर आपने एक वर्ड बोला अभी, इज्जत, यही सबसे बड़ा, एटलीस्ट फॉर मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ा एक रीजन हो जाता है जिससे बहुत मन में एकदम पूरा दिन घेरे रहता है मन। बिल्कुल। तो क्या करें, मतलब इज्जत जरूरी नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट या जो भी बोल लीजिए, फिर क्या करें उसका? इतने टाइम से तो उसी को सब कुछ मना के सब कुछ करता है। देखिए, जब आपका प्रतिक्षण उसकी स्मृति में और उससे अपने रिश्ते के ख्याल में बीत रहा होगा, तब आप कैसे अनुमति दे पाओगे कि कोई ऐसे ही ऐरा गैरा आकर के
आपकी इज्जत गिरा दे। एक्सपीरियंस कर लिया आज तो मतलब कैसे? हम सब यहाँ बैठे हुए थे और मैं आपसे बात कर रहा था और मैं कह रहा था सब बिल्कुल शांत रहें, ज़रा आवाज़ न करें, और खिड़की के बाहर हमारा कोहम कुत्ता वो शांत नहीं था, वो कुछ खरोंच रहा है, वो शीशे पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे दिख रहा है यहाँ से, और मैं कह रहा हूँ सब शांत रहें, तुम्हारा हिलना इस सत्र का अपमान है। और बाहर वो हिल भी रहा है और आवाज़ भी कर रहा है और अशांत भी है। तो मैं क्या कहूँ, हमारे सत्र का अपमान हो गया? बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? आप जब ध्यान में डूबे हो और बात को समझ रहे हो तो ऐसे कोई आकर के कैसे अपमान कर जाएगा आपका? भले ही वो अपनी सारी कोशिशें कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा था वहां से, हम यहां रोना शुरू कर दें कि आज बड़ी बेइज्जती हुई। अरे कुत्ता आके बेइज्जती कर गया तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी। हम अपना काम कर रहे हैं, हम जहाज में जा रहे हैं 1000 फीट की ऊंचाई पे, कि किलोमीटरों ऊपर उड़ रहे हैं धरती से, और नीचे कुछ ऐसे ही बच्चे जवान वो गाली दे रहे हैं। और बड़ा मजा आता है इसमें कि जहाज जा रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ो और उसे गाली दो। जितने जहाज में बैठे हैं वहां से रोना शुरू कर दें कि हमारा बड़ा अपमान हुआ। वो नीचे वहां जमीन से वो हमें गालियां दे रहे थे कि ऊपर से बम गिरा दें या मिसाइल डाल दें। अरे तुम कहां हो, वो कहां है? वो दे भी रहा है गाली तो क्या हो गया? पर उसके लिए पहले तुम्हें स्पष्ट पता होना चाहिए कि तुम कहां हो, नहीं तो बड़ी अजीब हालत होगी कि तुम प्लेन की खिड़की तोड़ ओड़ के मुंह बाहर निकाल के नीचे गाली दे रहे हो। हम लोग अभी जैसे है लोगों को रेजिस्ट करना इम्पोर्टेंट है, उस रेजिस्टेंस में कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहना या अलग करना ज़रूरी है, वो लाइन खींचना भी ज़रूरी हो जाता है ना। मतलब खुद के बारे में नहीं, जो चीज़ आपके दिमाग को इफेक्ट करती है, बस यही है। जो भी कुछ दिमाग को अफेक्ट करता है उससे बचो जरा सा, और कुछ नहीं करना है। और हम सब जानते हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि ये सरलतम काम है, क्योंकि ये हमें ही तो पता चल जाता है ना तुरंत। हवा में होता है, गंध में होता है कि इस जगह पर पांव रखता हूं, यहां की गंध मात्र से दिमाग भारी हो जाता है। तुम तुरंत जान जाते हो, इतना सरल है, तुम तुरंत जान जाते हो। जैसे ही जान जाओ बचो। जिस जगह पहुंचते ही मन व्याकुल सा हो जाता हो, उस जगह क्यों कदम धरते हो? जिसकी संगत में छोटा अनुभव करो, सहम के, डर के, सतर्क होके रहना पड़े, उसकी संगत क्यों करते हो? जिसके सामने सोच सोच के बोलना पड़े, उससे बातचीत ही क्यों करते हो? जिसको नकली चेहरा दिखाना पड़े, उसका चेहरा ही क्यों देखते हो?
और अब क्या बोलूं, इतना आसान है। और मार्ग सुविधा का है। यही कहा जा रहा है कि जो परेशान करता है उसको छोड़ दो। ये नहीं कहा जा रहा है कि कठिन व्रत करो और दुनिया भर की सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले आ लो। कहा जा रहा है कि जहां मुसीबत है वहां मत जाओ। इतना सरल है। इजी इज राइट, बात खत्म। जो करने में मन दुखता है वो काहे को करे जा रहे हो? जान गए एक बार, अब सब जान गए हो कि शांति अच्छी लगती है मन को। जब जान गए हो तो क्यों घुसते हो अशांति के अड्डों में? जा रहे हो, मिलजुल रहे हो। संसार यही है, जहां देखो कि अब बात अशांति की ओर जा रही है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा खड़े हो जाने से, उठ जाने से। नमस्कार करो, बाहर आ जाओ। धीरे धीरे हेल्प भी मिलती है, धीरे धीरे फिर हेल्प मिलनी शुरू होती है। सर कल आप कह रहे थे ना कि अभी तो 95% पेन ही मिलेगा, तो फिर इस पेन से हम दूर क्यों भागें? यही पेन होगा जब उठ के बाहर आ रहे होगे ना, तो पुरानी यादें, पुराने झंझट, पुराने ढर्रे वापस खींचेंगे। वही पेन है। उसी को कह रहा था कि वो मिलेगा। तुम तो अभी जब उठ के चलोगे तो कदम अकड़ जाएंगे। तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि उठ करके चल दो। उसी को कह रहा था कि दर्द हो सकता है, पर ये शुभ दर्द है। जब तुम्हें वही लीचड़ गुस्सा आ रहा होगा और तुम मन को बोलोगे ड्रॉप इट, तो मन तो चिल्लाएगा, इसने इतना गलत काम किया है, मैं ड्रॉप कैसे कर दूं? बदला लेना होगा, इसको इसके करे की सजा देनी होगी। और तुम क्या हो? परमात्मा? करे की सजा देने आए हो ऊपर से? जब समझाओगे अपने आप को ये बात कि सजा देनी है कि नहीं देनी है, मिलनी है कि नहीं मिलनी है, वो अपने आप हो जाएगा। तू अपनी फिक्र कर, तो मन चिल्लाएगा। यही पेन है, इसी को कह रहा था। तो वो जो कंडीशनिंग है वो वापस रिव्यू मारेंगे। हाँ, वही। तो उस समय दोनों ही तरफ अशांति नहीं होगी। बेटा, मन में तो उठेगी गहरी अशांति, लेकिन साथ ही साथ यह बोध भी रहेगा कि सौदा मुनाफे का है। अभी तो इतनी ही अशांति भुगत रहे हैं, करेंगे तो पता नहीं कितनी होगी। वही बात है, चलो तो जानो। और क्या ऐसा नहीं होगा कि ये सब बातें जान के मन बहाने खुद मारेगा कि यहाँ से हट जाना चाहिए, कुछ ऐसा होने? बिल्कुल। और फिर मन को कहो कि अब तू बहानों से भी हट जा। तुझे वो सब कुछ छोड़ना है ना जो तेरे लिए ठीक नहीं है। तो बहाने ठीक हैं क्या तेरे लिए? अब चल हट बहानों के सामने से। और बहानों के सामने से हटने में फिर मन नाटक करेगा। यही तो खेल है कि जो कुछ ठीक नहीं है, पता ही है, तुम ही ने कहा ना बहाने हैं। जब जान ही गए हो कि बहाने हैं तो अब उनको छोड़ दो, ड्रॉप इट। जब जान ही गए कि बहाने हैं तो छोड़ काहे नहीं देते?
पक्का पक्का नहीं जाने का। जब पक्का पक्का नहीं है तो पकड़ क्यों रखा है? देखो कैसा बहाना है। तुम कहते हो 50-50, जब 50-50 है तो उसमें से एक 50 को क्यों पकड़ रखा है? अरे जरा दूसरे को भी तो मौका दो। पर 50-50 छोड़ो, तुम तो कहते हो कि अभी 1% अनसर्टेनिटी है इसलिए नहीं कर रहा। अब देखो कि बहाने की फजीहत देखो। 99% पक्का है, 1% अनिश्चित है। उस 1% के साथ तुम बैठे हुए हो। 99 की फिक्र कौन करेगा? तुम्हारे यहां हुआ था ना। मैंने कहा था चलो फिर से जाएंगे कैंप में, संवाद में, तो बोले नहीं। मैं पूछा क्यों? तो बोले मर जाएंगे। मैंने कहा कितने मर जाते हैं जो पहाड़ पे जाते हैं? तो पहले तो बोले सर करीब 50% मर जाते होंगे। और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये 1000 में से 500 तो मर ही जाते होंगे। पहाड़ पे जाते हैं तो 1000 में 500 मर जाते हैं। हाँ, ये पढ़े लिखे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। फिर समझाते समझाते उनको खींच तान के नेगोशिएट करके मैं 50 पे लाया। 50 से कम तो राजी नहीं हो रहे थे। बोले सर पक्का 50 तो मरते ही हैं। कहा चलो ठीक है 50 मरते हैं। तो 5% हुआ ना 1000 में से। बाकी 95 क्यों भूल रहे हो? बहाने हैं। देखोगे ध्यान से दिख जाएगा बहाने हैं। बहानों का बहाना दिखना बड़ी बात नहीं है। अटेंशन बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उपलब्ध हो जाता है। छोड़ना बड़ी बात है, वो साहस बड़ी बात है। वो साहस श्रद्धा से आएगा। दिख तो जाता है, ध्यान दिखा देता है, पर श्रद्धा की कमी की वजह से ध्यान जो दिखा देता है तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। हम में से ऐसा कोई यहां नहीं है जो पूर्णतया अंधा हो। ध्यान सबको उपलब्ध है। जान सब जाते हो, जानने के बाद चलते नहीं हो क्योंकि फेथलेस हो।